वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य एक निर्दिष्ट क्षेत्र है जिसे संरक्षण उद्देश्यों के साथ साथ अध्ययन और अनुसंधान के अवसर प्रदान करने के लिए संरक्षित और प्रबंधित किया जाता है। यह अपनी वनस्पति, जीव जंतुओं, भूवैज्ञानिक सहित अन्य विशेषताओं हेतु महत्वपूर्ण है। भारत के संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किए जाते हैं। वर्तमान में 573 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत हैं। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.76% है। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस नवंबर 2023 के अनुसार गठन और विनियमन, स्थापना और प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में रेखांकित किया गया है तथा केंद्र व राज्य दोनों सरकारें किसी क्षेत्र को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर सकती हैं। हालांकि राज्य विधानमंडल के एक संकल्प द्वारा सीमाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। वन्यजीव अभ्यारण्य प्रबंधन योजनाओं में अधिक अनुकूलित है, जिससे पारिस्थितिकी और सामाजिक संदर्भों के आधार पर गतिविधि प्रबंधों में परिवर्तन की अनुमति प्राप्त होती है। विनियमन और निषेध। सामान्य प्रतिबंध। अभ्यारण्यों में शिकार, अवैध शिकार तथा हानिकारक मानवीय गतिविधियां निषिद्ध हैं। नियंत्रित गतिविधियां कठोर नियमों के तहत बफर जोन में चराई, एनटीएफपी, एकत्रण या नियंत्रण, पर्यटन जैसी सीमित गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य में सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य 1998। भौगोलिक अवस्थिति के असम के सोनितपुर जिले के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है जो ग्रेट सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य 1998 में स्थापना असम के सोनितपुर जिले में है। ग्रेट हिमालयन रेंज की तलहटी में स्थित है। जलवायु में उष्ण आर्द्र ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु। ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा के कारण प्रायः बाढ़ और नदी के बहाव में वृद्धि हो जाती है। वनस्पति में सदाबहार वन, घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, अर्ध सदाबहार एवं आर्द्र पर्णपाती वन। वन्यजीव में तेंदुआ, बाघ, एशियाई हाथी, भारतीय गौर, सांभर हिरण, बार्किंग डियर, हॉग, हिरण, हिमालयन क्रिस्टलेस शाही, भारतीय सीवेट, काले भालू, स्लॉथ डियर तथा व्हाइट विंग्ड वुड बतख। नदियां में बूढ़ी दिहिंग, नामचांग नदी, होलंगापार गिवन अभ्यारण्य 1997 अवस्थित है। असम के जोरहाट जिले में स्थित सदाबहार वन का एक संरक्षित क्षेत्र है। वनस्पति में होल्लोंग वृक्ष, नाहर, सदाबहार झाड़ियाँ। वन्यजीव में हुलॉक गिब्बन, बंगाल स्लो लोरिस, स्टंप टेल्ड मकाक, नॉर्थ पिग टेल्ड मकाक, पूर्वी असमिया मकाक, रिसस मकाक, कैप्ड लंगूर। नदियों में नोंगदोई नदी। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य 1979 में भौगोलिक स्थित गुजरात राज्य में पोरबंदर से लगभग 15 किलोमीटर और गिर वन्यजीव अभ्यारण्य 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। वन्यजीव में नीलगाय, चिंकारा, कृष्णमृग, वृक, भेड़िया। वनस्पति में रेयान, बबूल, बेर, जामुन, अमली, गोराड़, बांस, थव। नरजाति समुदाय में मालधारी, माड़वार, रबारी, गढ़वी। नदियों में बिलेसरी, जोधरी, बांध में खम्बाला, फोंडारा बांध।
गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य 1981। भौगोलिक अवस्थी राजस्थान के समीप मंदसौर और नीमच जिले की उत्तरी सीमा पर मध्य प्रदेश में स्थित है। विशेषता में विशाल खुले प्रदेश और चट्टानी क्षेत्र। वनस्पति उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिश्रित पर्णपाती वन। वन्यजीव चिंकारा चिंकारा नीलगाय चित्तीदार हिरण धौलीधर लकड़बग्गा सियार मगरमच्छ। नदी चंबल। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य 1978 में स्थापना है। मध्य प्रदेश के रायसेन सीहोर जिले में 823 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कोलार नदी अभयारण्य के पश्चिमी सीमा बनाती है। अभयारण्य में भीमबेटका शैल चित्रों का एक समूह है जो यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। वर्ष 2008 में घने इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। वनस्पति में शुष्क पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, सागौन। वन्यजीव अभयारण्य रीगल स्ट्रिप्ड कैट, बाघ, तेंदुआ, चिंकारा, पैंथर, लकड़बग्गा, सियार, भारतीय लोमड़ी, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, भारतीय सीवेट, नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, चौकसिंगा, चित्तीदार हिरण, बारकिंग डियर आदि। नदियों में नर्मदा, बेतवा, कोलार नदी। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य 1987 में स्थापना। भौगोलिक अवस्थिति संघराज क्षेत्र लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम पर्वतमाला के पूर्वी भाग में अवस्थित है। वन्यजीव में हिम तेंदुआ, तिब्बती मृग, चीरू, तिब्बती जंगली गधा, कियांग, आइबैक्स, नीली भेड़, भराल। जलवायु में कठोर शीत ऋतु और निम्न तापमान के साथ शीत मरुस्थलीय जलवायु। वनस्पति में झाड़ियों जैसे विरल वनस्पति। कठोर पारिस्थितिकी के कारण उच्च औषधीय गुणों वाले पौधे का विकास हुआ है। उदाहरण के लिए हिमालयन रूबर्ब, रूबी इमोडी। नदियों में स्योक नदी, नुन्ना नदी। पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य स्थापना 1982 में। पोंग डैम लेक वन्यजीव अभयारण्य एक मानव निर्मित जलाशय है जो व्यास नदी पर पोंग बांध के निर्माण के माध्यम से निर्मित हुआ है। इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक अवस्थिति हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्रभूमि क्षेत्र में अवस्थित है। पारिस्थितिकी महत्व में 1994 में भारत द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहचानते हैं। वर्ष 2002 में इसे रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। वनस्पति में पोंग बांध झील की वनस्पतियों में जलमा वनस्पति, आसपास के घास के मैदान एवं वन शामिल है। इस क्षेत्र में प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में नीलगिरी, बबूल, शीशम शामिल है। वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख प्रजातियां बार हेडेड गूस की नवीनतम पक्षी गणना में इसकी संख्या में 3 गुना वृद्धि दर्ज देखी गई। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य 1978 में स्थापना। भौगोलिक अवस्थिति इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल के इडुक्की में थोडुपुझा एवं उडुम्बनचोला तालुके इडुक्की जिले में अवस्थित है। वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन और घास के मैदान। वन्यजीव में हाथी, इंडियन बाइसन, गौर, सांभर हिरण, जंगली कुत्ते, जंगली बिल्लियां, बाघ, कोबरा, वाइपर, क्रेट। नदियों में चेरू, थोनी और पेरियार। सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य 1985 में स्थापना। यह भारत का पहला मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्य जिसे वर्ष 1985 में 10.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया। भौगोलिक अवस्थिति यह महाराष्ट्र के सांगली जिले में कुंडल शहर के पास अवस्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम भगवान शिव के नाम पर भव्य शिव को समर्पित प्राचीन सागरेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। वनस्पति में दक्षिणी शुष्क निर्मित पर्णपाती और दक्षिणी कांटेदार वन
इमली, नीम, नीलगिरी बबूल, खैर। वन्यजीव में सांभर, ब्लैक बक, चीतल, चित्तीदार हिरण, मुंतजैक, बार्किंग डियर, लकड़बग्गा, लोमड़ी, मोर। नदियाँ: कृष्णा नदी, श्रीलंका मलेशिया वन्यजीव अभ्यारण्य 1988 में स्थापना। अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में स्थित एक पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है। ये जर्डन कॉर्सर का आवास स्थल है, जो एक गंभीर रूप से लुप्त पक्षी है, जिसे एक शताब्दी तक लुप्त माना जाता था, जिसे बाद में माने जाने के बाद वर्ष 1986 में पुनः इसी क्षेत्र में देखा गया है। वनस्पति में पर्वतीय क्षेत्र में दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, झाड़ीदार वन, रेड सैंडर, चंदन, बांस, टर्मिनलिया, सिजिगियम उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। वन्यजीव में पैंथर, सियार, चिंकारा, स्लॉथ बियर और उष्ण विविध उभयचर सरीसृप और पक्षी में इंडियन ट्री पाइन, नाइटजार, ग्रे हॉर्नबिल आदि। नदियों में पेन्नार नदी, महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य 1999, इसका नाम महादेवी नदी के नाम पर रखा। इसका उद्गम अभी इसी वन्यजीव अभ्यारण्य से होता है। वनस्पति में पर्णपाती आदि सदाबहार वनों सहित पवित्र वन, उपवनों, अनेक दुर्लभ और स्थानीय प्रजातियां संरक्षित हैं। केसरिया रंग के फूलों की एक विशेषता से युक्त अनोखा सदाबहार अशोक वृक्ष। वन्यजीव में भारतीय गौर, बाघ, बार्किंग डियर, सांभर हिरण, जंगली सुअर, भारतीय खरगोश, मालाबार तोता, रूफस बेवलर। नदियों में महादेवी नदी, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 1985 में स्थापना। भौगोलिक अवस्थिति: उड़ीसा के बरगढ़ जिले में महानदी पर हीराकुंडा बांध के पास अवस्थित है। ऐतिहासिक महत्व है: स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई से संबंधित है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह के दौरान अभ्यारण्य के भीतर बारह पथरा नामक स्थल को अपने मुख्य केंद्र के रूप में प्रयोग किया था। वनस्पति में शुष्क पर्णपात मिश्रित वन, साल वन, आसम, बीजा, आंवला और धवरा। वन्यजीव में बाघ, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्गा, हिरण, मृग, सांभर, गौर, नीलगाय, बाइसन, लंगूर। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य 1940 में स्थापना। मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित संरक्षित क्षेत्र। वनस्पति में एलिफेंट ग्रास, बांस, सागवन, शीशम। वन्यजीव में बाघ, हाथी, गौर, तेंदुआ, ढोल, सांभर हिरण, चित्तीदार हिरण, बार्किंग डियर, जंगली सुअर, हॉर्नबिल। अभ्यारण्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। नदियों में मोयर नदी, सेंदुरनी वन्यजीव अभ्यारण्य 1984 में स्थापना। यह भारत के पश्चिमी घाट में एक संरक्षित क्षेत्र है, जो केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। यह अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इस अभ्यारण्य का सेंदुरनी नाम यहाँ की एक स्थानिक वृक्ष प्रजाति पर रखा गया था, जिसे स्थानीय भाषा में चेंकुरिंजी कहा जाता है। वनस्पति में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन और आर्द्र पर्णपाती वन। वन्यजीव में लॉयन टेल्ड मकाऊ, बड़े कान वाले नाइटजर, नीलगिरी, तहर, मालाबार, विशाल गिलहरी। नदियों में सेंदुरनी, काजूथुरुथी और कुल्थुपुझा। सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य 2008 में स्थापना। सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य
भारत के तमिलनाडु के ईरोड जिले में अवस्थित एक संरक्षित क्षेत्र और अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य है। ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। कावेरी बेसिन में स्थित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा और पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट के बीच हाथियों, बाघ और अन्य पशुओं को आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। वन या वनस्पति की दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क कांटेदार वन, मिश्रित पर्णपाती वन, सदाबहार वन और नदी तटीय वन। वन्यजीव में हाथी, बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, गौर, काला हिरण, चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर, काला खरगोश, सामान्य लंगूर, नीलगिरी लंगूर, धारीदार गर्दन वाला नेवला और बोनेट मकाओ। नदियों में भवानी नदी, मोयार नदी, नेयाल नदी। भारत के अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य में आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, कृष्णा, मुंडला, ब्रह्मेश्वरम, कंबलकोंडा, कौंडिन्य, रोलापुरु, श्रीका मल्लेश्वरम, श्री प्रायदी नरसिंह। असम में आमचांग बरनाडी, भेरजन को बोकाजन, बोराइल, बुरा चपोरी, चक्रशिला, दीपोर बिल। पूर्वी कार्बी आंगलोंग में हॉट वाटर लखोवा। अरुणाचल प्रदेश में पखुई सेसा ऑर्किड। अंडमान में टर्टल द्वीप। बिहार में बरेला द्वीप, भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, डॉल्फिन, गंगा। चंडीगढ़ में सुखना झील अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में अचनकमार, सीता नदी। दादर नगर हवेली, दमन द्वीप में दादर नगर हवेली वन्यजीव अभ्यारण्य। दिल्ली में असोला घाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी वन्यजीव अभ्यारण्य। गोवा में भगवान महावीर या मल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य। गुजरात में कच्छ का मरुस्थल वन्यजीव अभ्यारण्य। पूर्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। शूलपनेश्वर, जम्बू घोड़ा, गिरनाथ, बरदा, नारायण सरोवर, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। नामपारा, हिंगोलगढ़ थोल, नारायण सरोवर, चिंकारा, बड़ालम, अंबाजी, पनिया, मरीन, भद्रा, दांडेली। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम झील, रेणुका। हिमाचल प्रदेश में कलेसर, बीर शिकार गाय, भिंडवास है, नाहड़, अबू शहर। जम्मू कश्मीर, चांगथांग शीत मरुस्थल। सुरीनसर, मानसर। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची। कर्नाटक में डांडेली घाट प्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी। केरल में नेयार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकाम, चिम्मिनी, आरलम, साइलेंट वैली, इरम्बिकुलम, इडुक्की। लद्दाख में चांगथांग शीत मरुस्थल, काराकोरम। लद्दाख में पिट्टी द्वीप वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश में बोरी अभयारण्य, गांधीसागर अभयारण्य, नरसिंहगढ़ अभयारण्य, चंबल अभयारण्य, नौरादेही अभयारण्य, ओरछा अभयारण्य, फेन अभयारण्य, राला मंडल अभयारण्य, सोन घड़ियाल, वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य, वाघदरा अभयारण्य, बांधवगढ़ अभयारण्य। महाराष्ट्र में बोर अभयारण्य, भीमा शंकर अभयारण्य, कोयना अभयारण्य, मेलघाट अभयारण्य, सागरेश्वर अभयारण्य। मणिपुर में जिंगी मकरू अभयारण्य, कैलम अभयारण्य, बनिंग अभयारण्य।
मेघालय में गे नोंग खैलेम अभयारण्य, सिजू अभयारण्य, बाघमारा पिचेर अभयारण्य, नागालैंड में काफीम अभयारण्य, सिंगफन अभयारण्य, पुली बड़जे अभयारण्य, उड़ीसा में भितरकनिका, चिल्का, घेरमाथा, नंदनकानन, सतकोशिया गर्ज अभयारण्य, पंजाब में हरिके झील अभयारण्य, पुदुचेरी में ओशुडू अभयारण्य, राजस्थान में माउंट आबू सरिस्का जवाहर सागर अभयारण्य, वन विहार अभयारण्य, तालछर, राजस्थान में तालछर अभयारण्य, सिक्किम में कीटम अभयारण्य, पंगोलछा अभयारण्य, पंगोलखा अभयारण्य, तमिलनाडु में कोडाईकनाल अभयारण्य, नेल्लई अभयारण्य, पॉइंट कैलिवर अभयारण्य, पुलिकाट झील, सतमंगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी अन्नामलाई, वेंदाथंगल, वेल्लानाडु, ब्लैक बल, मुदुमलाई, तेलंगाना में प्राणहिता, एटूर नागरम, कवाल, मंजीरा, त्रिपुरा में गोमती अभयारण्य, हिजाइला अभयारण्य, रोवा अभयारण्य, उत्तर प्रदेश में कथरनिया घाट अभयारण्य, चंद्रप्रभा अभयारण्य, हस्तिनापुर अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य, उत्तराखंड में केदारनाथ अभयारण्य, गोविंद पशु विहार अभयारण्य, नंदधौरा अभयारण्य, बेनसर अभयारण्य, अस्कोट अभयारण्य, पश्चिम बंगाल में बल्लभपुर अभयारण्य, बेथुआ डा हारी अभयारण्य, महानंदा अभयारण्य, रायगंज अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों के मध्य अंतर। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य अपने पृथक सुरक्षा स्तरों, प्रबंधन दृष्टिकोणों के साथ भारत के संरक्षित क्षेत्रों का महत्वपूर्ण नेटवर्क स्थापित करते हैं। दोनों जैव विविधता की सुरक्षा, मूल्यवान परितंत्र सेवाएं प्रदान करने और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति संरक्षण सतत विकास में उनके योगदान की सराहना करने के लिए उनकी प्रमुख विशेषताओं तथा सहयोगात्मक प्रबंधन प्रयासों को समझना आवश्यक है। मुख्य केंद्र वन्यजीव अभयारण्य विशिष्ट पशु प्रजातियों वन्यजीव अभयारण्य की विशिष्ट प्रजाति के लिए बनाए जा सकते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव, वनस्पति, भू-आकृति विज्ञान, सांस्कृतिक विरासत के लिए बनाए जाते हैं। वन्यजीव अभयारण्य नामित केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान केंद्र या राज्य सरकार किसी भी द्वारा मानवीय गतिविधि वन्यजीव अभयारण्य में सीमित नियंत्रित मानवीय गतिविधि की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः वर्जित मानवीय गतिविधि होती है। वन्यजीव अभयारण्य में अभिगम्यता सामान्य परमिट के साथ जनता के लिए खुला होता है। राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश प्रतिबंधित होता है। विशेष अनुमति की आवश्यकता हो सकती है। अभयारण्य में आकार सामान्यतः छोटा होता है। राष्ट्रीय उद्यान सामान्यतः आकार बड़ा होता है। वन्यजीव अभयारण्य स्थिति में परिवर्तन राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान को अभयारण्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। वन्यजीव अभयारण्य का उदाहरण में भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, पाखुर वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य आदि। राष्ट्रीय उद्यान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आदि। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व सामान्यतः एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जिसमें स्थानीय समुद्री तटीय परितंत्र शामिल होते हैं। यूनेस्को द्वारा नामित ये आरक्षित से सतत विकास के लिए शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जो सामाजिक गतिविधियों परितंत्र के मध्य जटिल परस्पर क्रिया के अध्ययन की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे जैव विविधता संरक्षण और परितंत्र प्रबंधन में चुनौती तथा सहयोगात्मक प्रयास दोनों पक्ष शामिल हैं। जैव विविधता आरक्षित क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं तथा उन क्षेत्रों की संप्रभु अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जहाँ वे अवस्थित होते हैं। इसे निम्नलिखित 3 जोन में विभाजित किया गया है।
कोर जोन जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का केंद्रीय कठोर सुरक्षा वाला क्षेत्र है। बफर जोन क्षेत्र कोर जोन के चारों ओर स्थित और संरक्षण के साथ संगत गतिविधियों के लिए बफर क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। संरक्षण जोन बाह्य क्षेत्र यहाँ सतत मानव गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। कोर जोन में प्राथमिक कार्य जैव विविधता और परितंत्र का संरक्षण। बफर जोन में प्राथमिक कार्य अनुसंधान, शिक्षा, सीमित गतिविधियां जो संरक्षण प्रयासों का समर्थन करती हैं। संरक्षण जोन में सतत संसाधन उपयोग, समुदाय की सहभागिता होती है। कोर जोन में मानवीय गतिविधियां निषिद्ध न्यूनतम जैसे वैज्ञानिक निगरानी। बफर जोन क्षेत्र में नियमित गतिविधियां जैसे पर्यटन, अनुसंधान और शिक्षा। संक्रमण जोन में व्यापक मानवीय गतिविधियां इसे कृषि, वनस्पति और उद्योग शामिल होते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र विभिन्न देशों द्वारा स्थापित स्थल जैसे स्थानीय समुदाय के प्रयासों तथा उचित विज्ञान के आधार पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को मानव और एवं बायोस्फीयर रिजर्व MAB मैब कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त है। मैब कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद मैब ICC के निर्णयों के बाद यूनेस्को महानिदेशक द्वारा अंतर-सरकारी मैब कार्यक्रम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया जाता है। उनकी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मैब का उद्देश्य मानवीय समाज तथा उसके लाभों के समान वितरण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा जैसे विभिन्न विषयों को जोड़ता है। मैब कार्यक्रम लोगों और उनके परिवेश के बीच सद्भावना को बढ़ावा देते हुए नवीन और सतत आर्थिक विकास दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य भूदृश्यों, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की रक्षा करना, प्राकृतिक संसाधनों तथा परितंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना, जैव विविधता पर मानवीय गतिविधियों के प्रभावों की निगरानी और उन्हें कम करना, ऐसी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना जो सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिस्थितिकी रूप से संधारणीय हो। पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता, जैव विविधता और मानवीय गतिविधियों के प्रभावों को समझने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। जैव विविधता संरक्षण और संधारणीय जीवन पद्धतियों के महत्व के संबंध में जागरूकता विस्तार, प्रबंधन और निर्णय प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। संरक्षण और सतत विकास पहल में भाग लेने के लिए स्वदेशी लोगों तथा पारंपरिक संसाधन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाना। संरक्षण सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के मध्य सहयोगात्मक साझेदारी को प्रोत्साहन करना। भारत के प्रमुख जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, कोल्ड डेजर्ट उत्तर से दक्षिण में देखें तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, दिहेंग देवांग, कंचनजंगा, मानस। कोल्ड डेजर्ट नंदा देवी, दिहेंग देवांग, मानस, कंचनजंगा, डिब्रू सैखोवा, नोकरेक, पन्ना, कच्छ और पचमढ़ी, अचनाकमार, अमरकंटक, पचमढ़ी, सिमली, सुंदरवन, सिमलीपाल और शेषाचलम, नीलगिरी के बाद गल्फ ऑफ मन्नार, फिर अगस्तमलाई। जैवमंडल क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। जैवमंडल क्षेत्र में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में 1986 में स्थापना। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य लॉयल टेल्ड मकाऊ एंडेंजर्ड, नीलगिरी तहर एंडेंजर्ड, मालाबार विशाल गहरी लिस्ट कंसर्न, नीलगिरी लंगूर वनरेबल है। क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र में विशेषताएं वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, नीलांबूर,
साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। वर्ष 2000 में मैप कार्यक्रम में शामिल निर्मित नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। 1988 में स्थापना। इसमें हिम तेंदुआ, वल्लेवर, कस्तूरी मृग, एंडेंजर्ड भरल और नीली भेड़ लिस्ट कंसर्न पाए जाते हैं। 5860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह चमोली जिले, पिथौरागढ़ जिले और बागेश्वर जिले के भाग हैं। 2004 में मैप कार्यक्रम में शामिल है। नोकरेक जीवमंडल नोकरेक मेघालय में 1988 में स्थापना। यहाँ रेड पांडा एंडेंजर्ड, हुलाक गिब्बन एंडेंजर्ड, रेड जॉइंट फ्लाइंग स्क्वेरल लिस्ट कंसर्न 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पश्चिमी गारो हिल्स वर्ष 2009 में मैप कार्यक्रम में शामिल है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। 1989 में स्थापना। डुगोंग वल्नरेबल ओलिव रिडले टर्टल वल्लेवर यहाँ पाए जाते हैं। 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी भारत का भारतीय भाग उत्तर से रामेश्वरम द्वीप से लेकर तमिलनाडु और श्रीलंका के दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। 2001 में मैप कार्यक्रम में शामिल है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल 1989 में स्थापना। रॉयल बंगाल टाइगर एंडेंजर्ड यहाँ पाया जाता है। 9,630 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के डेल्टा का भाग है। वर्ष 2001 में मैप कार्यक्रम में शामिल है। मानस असम में है। 1989 में स्थापना हुई। यहाँ असम रूफ टर्टल एंडेंजर्ड जीव पाए जाते हैं। हिस्पिड हेयर एंडेंजर्ड, गोल्डन लंगूर एंडेंजर्ड, पिग्मी हॉक एंडेंजर्ड, वाइल्ड वाटर बफेलो एंडेंजर्ड, बंगाल फ्लोरिकल क्रिटिकली एंडेंजर्ड 2,837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। कोकराझार बोगाई गांव, बारपेटा और नलवाड़ी कामरूप और दिरांग जिले का भाग है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1989 में स्थापना। डुगोंग वल्लरेबल यहाँ पाया जाता है। खारे जल का मगरमच्छ लिस्ट कंसर्न यहाँ पाया जाता है। 885 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है। वर्ष 2013 में मैप कार्यक्रम में शामिल है। सिमलीपाल ओडिशा में 1994 में स्थापना। रॉयल बंगाल टाइगर, जंगली हाथी एंडेंजर्ड, गौर वल्नरेबल, इंडियन बाइसन, भारतसिंह वल्नरेबल है। 4,374 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। मयूर जिले का भाग है। वर्ष 2009 में मैप कार्यक्रम में शामिल है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश में 1998 में स्थापना। टैकिन वल्नरेबल, रेड पांडा एंडेंजर्ड 5,112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। सियांग और दिबांग घाटी का हिस्सा है। डिब्रू सैखोवा असम 1997 में स्थापना। बंगाल टाइगर, क्लाउडी लेपर्ड वल्नरेबल, बंगाल डॉल्फिन एंडेंजर्ड 765 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ। डिब्रू और तिनसुकिया जिले का हिस्सा है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में 1999 में स्थापना हुई। बाघ गौर भारतीय विशाल उड़न गिलहरी लिस्ट कंसर्न 4,981.72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ बैतूल होशंगाबाद छिंदवाड़ा जिले का भाग है। वर्ष 2009 में मैप कार्यक्रम में शामिल है। कंचनजंगा सिक्किम में 2009 में स्थापना हुई। लाल पांडा एंडेंजर्ड, हिम तेंदुआ वल्नरेबल, कस्तूरी मृग एंडेंजर्ड, महान तिब्बती भेड़ अर्गाली नियर थेंटेंड 2,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ कंचनजंगा का भाग है। वर्ष 2018 में मैप कार्यक्रम में शामिल है। अगस्तमलाई केरल तमिलनाडु में 2001 में स्थापना। नीलगिरी तहर एंडेंजर्ड एशियाई हाथी पाया 3,500.08 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नेयार एल्डियल पिप्पार सिंदूरनी वन्यजीव कलाकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व तथा उसके आसपास के क्षेत्र में फैला है। वर्ष 2016 में मैप कार्यक्रम में शामिल है। अचनाकुमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2005 में स्थापना है। 4 सींग वाला
मृग चौसिंगा वल्लरीवल, भारतीय जंगली कुत्ता वल्लरीवल, साइरस क्रेन, सफ़ेद दुम वाला गिद्ध 3,835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। अन्नूपुर डिंडोरी बिलासपुर जिले का भाग वर्ष 2012 में मैप कार्यक्रम में शामिल है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ 2008 में स्थापना हुई। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एस नियर थ्रेटेंड 12,454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कच्छ मोरबी सुंदरनगर पाटन जिले का भाग है। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश 2009 में स्थापना। हिम तेंदुआ वल्लरीवल, हिमालयन आइबेक्स जिसे साइबेरियन आइबेक्स कहा जाता है, लिस्ट कंसन 7,770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला। पिनमैली राष्ट्रीय उद्यान चंद्रताल सरचू तथा किब्बर वन्यजीव अभयारण्य में फैला हुआ। शेषाचलम हिल्स अभयारण्य 2010 में स्थापना। रेड आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम। रेड सैंडर्स नियर थ्रेटन गोल्डन गेकू लिस्ट कर्सन तिरुमाला हिल्स के लिए स्थानिक 4,755.997 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। शेषाचलम पहाड़ी श्रृंखला चित्तूर और कड़प्पा जिले के कुछ भाग में शामिल है। पन्ना मध्य प्रदेश 2011 में स्थापना है। बाघ एंडेंजर्ड चीतल लिस्ट कंसर्न चिंकारा लिस्ट कंसर्न सांभर वनलेवर 2,998.98 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। पन्ना और छतरपुर जिले का भाग है। वर्ष 2020 में मैप कार्यक्रम में शामिल। राष्ट्रीय जैव मंडल राष्ट्रीय क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम 1986 का राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम भारत को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में BR के रूप में संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित करने के लिए आरंभ किया गया। लक्ष्य जैव विविधता का संरक्षण, मानव और गतिविधियों के साथ संरक्षण को एकीकृत करके निर्दिष्ट क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देना, मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों में परिवर्तित करने के बजाय उन्हें बेहतर बनाने का कार्य करना। उद्देश्य प्राकृतिक परितंत्र के साथ पादप और वन्यजीवों की विविधता का संरक्षण करना, प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता का संरक्षण, शिक्षा अनुसंधान प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करने हेतु मानदंड में प्रभावी रूप से संरक्षित और स्थित हों। जैव भौगोलिक इकाई का प्रतिनिधित्व करने वाला तथा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सभी पड़ोसी स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यवहार आबादी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त रूप से विस्तृत हो। क्षेत्र के भीतर दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की उपस्थिति, पर्यावरण के सामंजस्यपूर्ण उपयोग के लिए परंपरागत जनजाति या ग्रामीण जीवन शैली के संरक्षण के लिए संभावित क्षेत्र, जैव विविधता संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए तथा स्थानीय समुदायों के सहयोग को सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधन प्राधिकरण की उपस्थिति। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर। राष्ट्रीय उद्यान किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं। वन्यजीव अभयारण्य कुछ अपवादों को छोड़कर मानवों का निवास प्रतिबंधित होता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसके बाह्य क्षेत्र में लोगों को बसने, परंपरागत कार्यों करने की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान में जंतुओं को चराने या वन उत्पादों को एकत्रित करने की अनुमति नहीं होती है। वन्यजीव अभयारण्य में जंतुओं को चराने या वन उत्पादों को एकत्रित करने की अनुमति होती है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जंतुओं को चराने, वन उत्पादों को एकत्रित करने की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान में इसका गठन विशेष रूप से निवास स्थलों के संरक्षण के लिए किया जाता है। वन्यजीव अभयारण्य का गठन किसी एक प्रजाति या कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात वे विशिष्ट प्रजातियां आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत किसी भी परितंत्र एवं प्राकृतिक आवास के अजैविक संगठनों, भूमि, मृदा, जल एवं वायु तथा जैविक घटकों की
जैव विविधता संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। पर्यटन की अनुमति नहीं, राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की अनुमति नहीं होती। वन्यजीव अभयारण्य पर्यटन की अनुमति होती है। जैवमंडल राष्ट्रीय क्षेत्र में बफर या बाह्य क्षेत्र में पर्यटन की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता है। अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व 2003 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के परिणाम स्वरूप सामुदायिक रिजर्व और संरक्षण रिजर्व का विकास हुआ, जिससे वन्यजीव संरक्षण में सामुदायिक नेतृत्व संबंधी प्रयासों को विविध समर्थन प्राप्त हुआ। सामुदायिक रिजर्व ये स्थानीय समुदायों, व्यक्तियों या संगठनों के स्वामित्व का प्रबंधन करने वाले क्षेत्र हैं, जहां समुदाय संरक्षण और सतत प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये रिजर्व सामुदायिक भागीदारी, आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देते हुए वन्यजीवों, पर्यावरण और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। राज्य सरकार के पास किसी भी समुदाय या भूमि को सामुदायिक रिजर्व के रूप में नामित करने का अधिकार है। इसके तहत महत्वपूर्ण जैव विविधता मूल्य और सतत उपयोग क्षमता वाले वन, घास के मैदान, आर्द्रभूमि या अन्य परितंत्र शामिल हो सकते हैं। इसका प्रबंधन प्रायः स्थानीय हितधारकों, समुदायों के प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों तथा विशेषज्ञों से बनी एक प्रबंधन समिति द्वारा निर्देशित होता है। गतिविधियों में पारिस्थितिकी, पर्यटन, पारंपरिक संसाधन उपयोग, पर्यावरण बहाली, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण शिक्षा सहित शामिल होते हैं। नाम की बात करें तो केशवपुर मुआनी सामुदायिक रिजर्व पंजाब 2007 में स्थापना हुई। विशेषताएं: प्रवासी पक्षियों के लिए आर्द्रभूमि, पर्यावरण, साइरस क्रेन प्रजनन स्थल, समृद्ध एवोफोन प्रबंधन दृष्टिकोण में स्थानीय समुदायों, वन विभाग द्वारा संयुक्त प्रबंधन, बर्ड वाचिंग और पर्यावरण शिक्षा गतिविधियाँ, पर्यावरण बहाली पहल। नौकरी राष्ट्रीय उद्यान मेघालय 1986 में स्थापना हुई। जैव विविधता हॉटस्पॉट, रेड पांडा, गिब्बन जैसी दुर्लभ प्रजातियों का मुख्य क्षेत्र। पवित्र उपवन, समुदाय आधारित संरक्षण पहल, स्थानीय समुदायों तथा द्वारा पारंपरिक संरक्षण प्रथाएं, पवित्र स्थलों और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा। भोरमदेव वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ 2005 में स्थापना। बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बियर सहित समृद्ध जैव विविधता, प्राचीन मंदिर, पत्थर निर्माण कला, सांस्कृतिक महत्व। वन विभाग स्थानीय समुदायों द्वारा संयुक्त प्रबंधन, वन्यजीव तथा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, इको पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन पहल। तालछपर संरक्षण रिजर्व राजस्थान 1966 में स्थापना। ब्लैक बग और इंडियन लोमड़ी जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए घास के मैदान, प्रवासी पक्षियों सहित समृद्ध वन्यजीवन सामुदायिक भागीदारी के साथ वन विभागों द्वारा प्रबंधित पर्यावरण बहाली, अवैध शिकार विरोधी प्रयास, अनुसंधान और निगरानी कार्यक्रम।